नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत कर रहे हैं दिन दहाड़े की बड़ी खबर के साथ। खरगोन में सड़क किनारे नवजात मिला है। जब रोने की आवाज लोगों ने सुनी और फिर देखा तो झाड़ियों में नवजात मिला, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मोहम्मदपुर लाखी सड़क मार्ग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपसे साझा कर रहे हैं। खरगोन से नवजात की आवाज सुनकर उसको जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। बता दें, सड़क किनारे नवजात पड़ा हुआ था। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जब नवजात सड़क किनारे वहां पर मौजूद था और फिर अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आउटबोर्न यूनिट है जिसमें बच्चे को अभी रखा गया है। रोने की आवाज सुनी, तब लोगों ने जब चेक किया तो वहां नवजात बच्चा था। फिलहाल देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहा है। राकेश जायसवाल हमारे साथ खरगोन से लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, अभी अपडेट दीजिएगा, बच्चे की क्या हालत है? राकेश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी राकेश, चलिए राकेश से हम संपर्क साधेंगे। कुछ टेक्निकल इश्यूज सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बच्चे को एडमिट करा दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल ये रोता हुआ मासूम मिला है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राकेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपकी आवाज आ रही है? डायरेक्ट ले लो आवाज। राकेश से हम जुड़ेंगे ताजा अपडेट के लिए, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं वो हम आपको एक बार दिखा देते हैं। झाड़ियों में नवजात मिला है और खरगोन में सड़क किनारे ये नवजात मिला है। जब रोने की आवाज लोगों ने सुनी, क्योंकि वहां से लोग गुजर रहे थे, और उन्होंने जब ये आवाज सुनी तब उन्होंने जब देखा झाड़ियों में नवजात बच्चा था, जिसको अभी जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो कि सड़क किनारे जब बच्चा मिला था तब की है। प्रीमेच्योर बच्चा है, 1 किलो 800 ग्राम का मेल चाइल्ड है और अभी ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा है। अभी स्थिर है। क्या कंडीशन है उसकी? अभी स्थिर है, ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ सिचुएशन गंभीर है, मतलब स्टेबल है। तो खरगोन से ये खबर है और बच्चा सड़क किनारे पड़ा हुआ था। अभी ये पता नहीं चल सका है कि ये हरकत किसकी है, लेकिन ये बच्चे को फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। रो रहा था बच्चा, जिसकी आवाज़ सुनकर यहाँ जो लोग गुजर रहे थे उन्होंने जब देखा तो यहाँ नवजात बच्चा मिला, जिसको फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। राकेश, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? राकेश,
ग्वालियर जिले में बढ़ते हर्ष फायरिंग के मामलों के कारण देश की सुरक्षा करने वाली वायुसेना भी अब परेशानी में आ गई है। महाराजपुरा एयरफोर्स स्टेशन के द्वारा हर्ष फायरिंग को रोकने के लिए कलेक्टर एसपी को शिकायती आवेदन दिया गया है। एरोस्पेस सुरक्षा अधिकारी ने अपने शिकायती आवेदन में बताया कि एयरफोर्स स्टेशन और सिविल एयरपोर्ट एरिया में लगातार हर्ष फायरिंग के चलते असुरक्षा का माहौल बन गया। हाल ही में एयरफोर्स स्टेशन के साथ ही एयरपोर्ट रनवे पर फायर बुलेट मिले हैं, जिसके चलते बड़े हादसे की संभावना जताई है, क्योंकि एयरपोर्ट के जरिए रूटीन फ्लाइट के साथ ही एयरफोर्स दल वॉर एक्सरसाइज के लिए उड़ान भरता है। ऐसे में हर्ष फायरिंग के कारण रनवे पर गिरने वाले मेटेलिक फायर बुलेट बड़ा हादसा करवा सकते हैं। एयरबेस में कुछ छर्रे मिले थे एयर स्ट्रिप्स पे, जिससे एयरफोर्स और एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए थोड़ा सा खतरा हो सकता था। तो इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय ने कलेक्टर मैडम के संज्ञान में ये मैटर लाया था, और इस मैटर के संज्ञान में आते हुए कलेक्टर मैडम ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें अभी किसी भी प्रकार का हर्ष फायर अपने लाइसेंसी वेपन से प्रतिबंधित कर दिया गया है। लाइसेंस की शर्तों में ये नियम रहते हैं कि आप इस टाइप की फायरिंग नहीं कर सकते, और इसी को संज्ञान में लेते हुए ये आदेश निकाला गया है। और अगर इसके बाद से इस टाइप की घटनाएं पुलिस के संज्ञान में आती हैं तो पुलिस उसके पे कार्रवाई करते हुए इनके लाइसेंस निरस्त करी जाएगी। करतार सिंह राजपूत हमारे साथ लाइव जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। करतार, बताइएगा जरा, क्योंकि इस तरह से जब मेटालिक बुलेट वहां पर मिल रहे हैं और कोई भी हादसा हो सकता है, जाहिर सी बात है, कार्रवाई की बात कही गई है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? वहां पर क्या कोई इंतजाम नहीं है? कहां से आ रहे हैं बुलेट्स? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से ग्वालियर एयरवेज जो महाराजपुरा हवाई अड्डा है वह देश के बड़े हवाई अड्डों में शुमार है, और वहां इस तरीके की बुलेट रनवे के ऊपर मिलना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। अभी रूटीन चेकिंग चल रही थी, उसी दौरान एयरवेज अधिकारियों को वहां पर जो रनवे था उसमें बुलेट मिले। उसके बाद में उनके द्वारा विंग कमांडर द्वारा ग्वालियर एसपी को शिकायत दर्ज कराएगी, कलेक्टर को शिकायत दर्ज कराएगी कि ये इस इलाके में जो हर्ष फायरिंग है वो ना की जाए। तो उसके बाद में फिर 163 की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है वो जारी की गई, लेकिन किसी तरीके से इस इलाके में किसी भी कहा जाए तो कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता। उस स्थिति में यहाँ हर्ष फायरिंग होना और बुलेट रनवे तक पहुंच जाना, यही अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और जिसको लेकर वहां एयरवेज जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो लोग परेशान दिखाई दिए। प्रशासन भी इस बात को लेकर चिंतित है। प्रशासन ने तमाम कोशिशें की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। इसके बाद में अब जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है, अब देखना होगा कि इस इलाके में क्या स्थितियां बनती है, क्योंकि वहां सुरक्षा सबसे बड़ी बात है। देश की सुरक्षा के लिए जो अपनी एयरफोर्स काम कर रही है वो वही खतरे में अगर वहां ऐसी बातें आएंगी तो कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। और अब पूरे शासन प्रशासन ने वहां पर पूरे इलाके में मुनादी वो पिटवाई है, वहां सूचनाएं पहुंचवा दी है कि अगर किसी प्रकार की इस तरीके की हरकत की गई तो बख्शा नहीं जाएगा, और उनके लाइसेंस रद्द करने के साथ में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज तक करी जाएगी। जी शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। सक्ती के तांडुलडीह गांव में अंधविश्वास के चलते बंद कमरे में पूजा उपासना करने के दौरान 2 भाइयों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग बेहोश हो गए। सभी 6 लोग पिछले 2 दिनों से बंद कमरे में किसी गुरु की पूजा कर रहे थे, और इसी दौरान 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। आपको बता दें, जब मौके पर पुलिस और ग्रामीण पहुंचे तो दोनों ने देखा कि परिवार की मानसिक स्थिति काफी बिगड़ गई थी। फिलहाल पुलिस ने शव बरामद कर जांच शुरू कर दी है। तो ये अंधविश्वास का एक और मामला सामने आया है, जहां किसी गुरु की पूजा करते वक्त पूरा परिवार एक बंद कमरे में था। इसी दौरान 2 भाइयों की मौत हो गई, जबकि जो परिवार के अन्य सदस्य 4 लोग बचे थे वो बेहोश हो गए। हेमंत शाह जी जय गुरुदेव के पूजा पाठ करत रही है। एक घटना कल की घटना है, कल 2 जी लड़का यहाँ खत्म होगी से पूजा पाठ करते नहीं, और जय गुरुदेव माना थे मन, और तो गाँव वाला हमला पता चली हाँ होइन तो मन कैसे फिर नहीं खोला देगा कहीं ना, तो देखें का दे टीना छप्पल है करके, तो सब पूजा पाठ में लगे हाँ हाँ होते तो खोला का कहे हैं, तब फिर खोली थी। ओकर बाद में देखे ना तब बंद फिर अपन गली से, ओकर बाद में चिल्लाई की आवाज़, तब जाके देखे ना तो छत ला खोल के ऊपर ले देखे, तब जाके मन अंदर में मन के चलत रही से, तो खोली से नहीं अपलेट मन, बाद में थोड़ा देर में खोली से, तब जाके अंदर गए ना तब 2 जन मन मूर्छित रही से। हम तांडुली ग्राम में खड़े हैं, जहां कल का एक मामला सामने आया, 2 सगे भाइयों की मौत हो चुकी है।
उनके पड़ोसी माही जो मौके पर उपस्थित थे, क्या मामला हुआ था, किस तरह से घटना हुई उसके बारे में बताएं। माही बताएं कि किस तरह से उनको बचाया गया, किस तरह से वो पूजा कर रहे थे। हमारा तो पता नहीं रहे कि वो मंजूरी रही से तो हमेशा करा थे पूजा का, तो इसने सोचत रहे कि दरवाजा रखा गया अपने से मन खोली सकन मर्जी से दरवाजा खोला तो क्या हो कैसे हो ओ मन इसने जय गुरुदेव बोला रही से और रूम को लगी सामने देख रहे तो कोई दूसरे रूम में मतलब क्या तकलीफ रही से, कुछ शारीरिक मानसिक है कुछ नहीं रही से। तो और कोई आसपास से जो जय गुरुदेव के उपासक हैं आसपास? ना हमें खाली जीवन ये जो है पड़ोसी और माही उनके रिश्तेदार भी है, उनके बताया कि जिस तरह से दरवाजा खोला अंदर में वो लोग जय गुरुदेव चिल्ला रहे थे और उनको आभास नहीं था कि किस तरह से 2 लोग मूर्छित हो गए हैं। फिर ग्रामीणों ने अन्य लोगों को बुलाया और पुलिस को सूचना दी। उसके पश्चात उनको बाकी लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया और 2 भाइयों जिन मूर्छित में थे उनको हॉस्पिटल ले जाने के पता चला कि वो मृत हो गए। शक्ति जिले के बाराद्वार थाना अंतर्गत तांदुली ग्राम में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां अंधविश्वास के चक्कर में 2 सगे भाइयों की मौत हो चुकी है। वहीं परिवार के 4 सदस्य, एक माता और 3 बहनें, उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है। मामला तांदुली ग्राम का है, जहां हम मौके पे खड़े हैं। ये उनका घर है। वो परिवार जो कि रोजी मजदूरी करके अपना जीविकोपार्जन करता था, वो किसी उज्जैन के उमाकांत गुरुदेव के माध्यम से उनके संपर्क में आए थे और किसी तरह से उपासना कर रहे थे, ब्रह्मलीन उपासना कर रहे थे। वो एक तस्वीर रखकर मंत्रोच्चार करते थे। ये कार्यक्रम उनका पिछले 5-6 दिन से जारी था। पड़ोसियों के अनुसार कहते थे कि वे सिर्फ शाम को निकलते थे और कल जो घटना हुई है, 2 जो भाई थे वो जब उन्होंने पड़ोसियों ने देखा कि किसी तरह से उनकी आवाज नहीं आ रही है, धीमी हो गई, तो छत के माध्यम से उन्होंने देखा, छत का ऊपर खोल के देखा तो अंदर में वो साधना में लीन थे, तस्वीर के सामने मंत्रोच्चार कर रहे थे। तो उसकी सूचना उन्होंने अन्य ग्रामीणों को और पुलिस को दी। तब जब उनको बाहर निकाला गया तो जो मौके में 2 भाई विक्की सिदार और विकास सिदार मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। साथ ही अन्य जो माता और बहनें थे वो जय गुरुदेव चिल्ला रहे थे। जो माता फिर 3 भाई वो अपने 3 बहनों के साथ वो जय गुरुदेव चिल्ला रही थी। ये पूरी तरह से मामला जो है अंधविश्वास का है, जो किसी उज्जैन के उमाकांत महाराज की साधना कर रहे थे। तो ये है एक अंधविश्वास का बड़ा मामला सामने आया है। आप देख सकते हैं ये मौके की तस्वीर है, वहां उनका कपड़े पड़े हुए हैं, ताला बंद है। ये जो है एक छोटा सा घर है जो जीविकोपार्जन करके परिवार अपना दिनचर्या चलाता था। बताया जाता है पड़ोसियों के माध्यम से कि परिवार पहले से शारीरिक मानसिक रूप से पीड़ित था। इससे मुक्ति पाने के लिए वो जय गुरुदेव की उपासना कर रहे थे, लेकिन किसी तरह से मुक्ति ना मिली और अपने परिवार के 2 संतान को उनको खोना पड़ गया। मौके से अविनाश पटेल, जी न्यूज शक्ति। हम शक्ति जिले के तांदुली ग्राम में खड़े हैं, जहां 2 युवकों की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मौके पे तस्वीरें देख सकते हैं, जहां ग्रामीणों की भीड़ लगी हुई है और ये जो मौका स्थल है घटना स्थल, जहां 2 युवकों की मौत हुई है और साथ ही 4 जो अन्य उनके परिवार के सदस्य थे उन मानसिक स्थिति बिगड़ी थी। अभी एफएसएल की टीम यहाँ पहुंची हुई है, साथ में एसपी डीएसपी की टीम यहाँ पहुंची हुई है, जो कि घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है कि आखिर में मौत का कारण क्या है। जो घर में जितने भी सामान उपस्थित हैं उनके नमूने सैंपल लिए जा रहे हैं। तो मौके में फोरेंसिक की टीम पहुंची हुई है और सभी पहलुओं की जांच कर रही है। अविनाश पटेल, जी न्यूज शक्ति। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे तो बेमेतरा जिले में डायरिया का प्रकोप जारी है। ढाबा गांव के 71 लोग डायरिया की चपेट में आ गए हैं। बताते हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से गांव में शिविर लगाया गया है, जहां 33 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं 13 लोगों को सीएचसी बेरला में भर्ती करवाया गया है, जबकि 4 ग्रामीणों को धरसीवा के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं 2 लोगों का बिरगांव अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। एक मरीज को एम्स रायपुर रेफर किया गया है। तो 71 ग्रामीण डायरिया की चपेट में आए हैं, जहां 33 मरीजों का गांव में ही इलाज चल रहा है और 13 लोगों को सीएचसी बिरला भर्ती कराया गया है। गोकर्ण यदू मौके पर मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोकर्ण, अभी की अपडेट दीजिएगा, क्या एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, कितने इंतजाम, कैसे इंतजाम है यहाँ पर?
जी कोमल, मैं बता दूं, अभी बिरला ब्लॉक के जो ढाबा गांव है वहां डायरिया की प्रकोप है। डायरिया लगभग 70 से 75 लोगों को अब तक का जो डायरिया है वो अपने चपेट में ले लिए हैं। और बताया जा रहा है कि नल की जो पानी है, दूषित पानी, उसको पीने से डायरिया की चपेट में आए हैं और सभी लोगों का जो है इलाज जारी है। लगभग 33 से 35 लोगों को गांव में इलाज किया जा रहा है और 20 लोग जो है उसको बेरला सीएचसी लेके गए हैं और कुछ जो लोग हैं जो अति गंभीर हो गए हैं उनको रायपुर जिले के धरसीवा लेके गए और एक जो मरीज हैं उनको एम्स रायपुर ले जाया गया। और लगातार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ पे कैंप लगाया गया है। ग्रामीणों को चेतावनी भी दी जा रही है कि पानी को उबाल कर पिएं और गर्म पानी का ही उपयोग करें और घर में रहें, मास्क लगाएं, एक गली में ज्यादा लोगों ना बैठे। इस तरीके की जो स्वास्थ्य विभाग है वो हिदायत दी जा रही है और कैंप लगा करके लोगों का जो है इलाज किया जा रहा है। जी कोमल, चलिए ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, डायरिया का प्रकोप अभी भी जारी है और 71 ग्रामीण डायरिया की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 33 मरीज ऐसे जिनका गांव में इलाज चल रहा है। और वहीं आपको ये भी बता दें कि जो 33 लोग हैं वो सीएचसी बेरला में भर्ती है और एक मरीज को एम्स रेफर किया गया है। तो स्वास्थ्य विभाग में गांव में डेरा डाल लिया है, शिविर लगा लिया है, ताकि यहां पर जो भी अगर मरीज सामने आता है तो तुरंत उसका इलाज कर दिया जाए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जिस तरह से डायरिया का प्रकोप फैला है पूरे गांव में। यहां पर अभी दहशत है क्योंकि 71 ग्रामीण डायरिया की चपेट में आ चुके हैं।